Good morning, everyone. So, in chapter 5, we have completed exercise 5.5 yesterday. So, next topic is regular polygon and irregular polygons. I gave you a rough idea for this topic to you all today. Their written definitions are there. So, what is regular polygon? Polygon means you all know a closed figure made up of number of line segments. ठीक है? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है एक प्लेन क्लोज्ड फिगर, दैट इज पॉलीगॉन. ओके. और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं? अगर सभी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है, सभी मतलब उस पॉलीगॉन की सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल हैं, साइड्स के साथ साथ एंगल्स भी इक्वल हैं, तो उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है. तो पॉलीगॉन्स हैविंग इक्वल साइड्स एंड एंगल्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन्स. जिसमें व्हाट हैपेंड हिमांशु, व्हिच काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग? ठीक है. यस, लाइक स्क्वायर. वेरी गुड. स्क्वायर में क्या होता है? फोर साइड्स इक्वल होती हैं पॉलीगॉन की एंड फोर एंगल्स इक्वल होते हैं. ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो दैट इज रेगुलर पॉलीगॉन. ओके. इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें भी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो रेगुलर पॉलीगॉन. फाइन. नाउ इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिसमें ना तो साइड्स इक्वल होती है ना ही एंगल्स इक्वल होते हैं. ओके. So these are the definitions. Irregular polygons are just opposite of regular polygons. So very simple it is. We will start now exercise 5.6. Before first of all I will tell you question number 1. So question number 1 में आपको क्या करना है? ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं आपको. ओके. इन फिगर्स में आपको ये बताना है विच पॉलीगॉन्स आर रेगुलर एंड विच आर इररेगुलर. ठीक है. आइडेंटिफाई करना है. इनकी साइड्स भी दी हुई हैं आपको, कुछ में एंगल्स भी बताए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा पॉलीगॉन रेगुलर है और कौन सा इररेगुलर है. ठीक है. साथ ही साथ आपको इन पॉलीगॉन्स के नेम्स भी लिखने हैं कि क्या इनका नेम है, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर दे. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल. ट्राइंगल भी है और क्वाड्रिलेटरल्स भी गिवन है आपको. ट्राइंगल में 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट्स हैं. फाइन. सो आपको इनके नेम बताने और ये बताना है कि क्या ये रेगुलर है या इररेगुलर. ओके. सो फर्स्ट देखिए, एक ट्राइंगल गिवन है आपको. ठीक है. तो ये रेगुलर है बेटा. इट इज रेगुलर. वाई अक्षिता? रेगुलर क्यों नहीं है ये अक्षिता? बेटा रेगुलर है ना. रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं. ओके. सो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तीनों ही साइड्स इक्वल है लेंथ में, सो इट इज रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर है और कैसा है? ट्राइंगल. क्या नेम है इस पॉलीगॉन का? ट्राइंगल. सो इट इज रेगुलर ट्राइंगल. ओके. इट इज रेगुलर पॉलीगॉन एज वेल एज ट्राइंगल. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बी. इट इज ऑल्सो रेगुलर. ठीक है. रेगुलर क्यों है? क्योंकि 2.7 2.7 4 जो साइड्स हैं उनकी लेंथ दी हुई है, इक्वल है. तो जिसकी लेंथ इक्वल होती है, मतलब साइड्स इक्वल होती है, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर. और क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा. एक एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, तो सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं, इक्वल हैं और सभी साइड्स भी इक्वल हैं, सो इट इज रेगुलर पॉलीगॉन. इट इज ऑल्सो रेगुलर पॉलीगॉन. इस पॉलीगॉन का नेम क्या है? स्क्वायर. व्हाट इज दिस? स्क्वायर. ओके. नाउ सी देखिए. सी में यू कैन सी इट इज इररेगुलर पॉलीगॉन. यस, इट इज रेक्टेंगल बट इररेगुलर. इररेगुलर क्यों है? क्योंकि 4 साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है. ऑल्दो द एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल है सारे 90 90 90 90, बट साइड्स इक्वल नहीं है. के जे एच आई के इक्वल है और एच के आई जे के इक्वल है. के जे आई जे के इक्वल नहीं है. ठीक है. इट मीन्स 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज इररेगुलर पॉलीगॉन. And its name is rectangle. What is this? Rectangle. Fine. Next is again you can see it is irregular polygon. Irregular क्यों है? क्योंकि 4 sides equal नहीं है आपस में. ठीक है. It is also irregular polygon. साइड्स के साथ साथ आपको एंगल्स भी देखने हैं बेटा. ठीक है. और ये क्या है? पैरेललोग्राम. What is the name of this polygon?
पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल नहीं होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री एंगल होता है, बट इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं है, सो दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज ई। ये देखिए, इसमें 4 साइड्स जो हैं आपस में इक्वल है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन 4 साइड्स इक्वल हैं, लेकिन इसके एंगल्स इक्वल नहीं है, इट इज इररेगुलर। मैंने क्या कहा, साइड के साथ साथ एंगल्स भी इक्वल रहने चाहिए। ये वाला जो एंगल है पी पर जो बना हुआ है, क्या वो क्यू के इक्वल है? नहीं। उसी तरीके से एस पे जो एंगल बना हुआ है, क्या वो आर के इक्वल है? नहीं। सो दिस इज इररेगुलर पॉलीगॉन। मैंने अभी अभी आपको बताया था, साइड्स के साथ साथ आपको एंगल्स भी देखने हैं, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन में, ठीक है। तो ये इररेगुलर पॉलीगॉन है और इसका नाम है रोम्बस, इट इज नॉट काइट। काइट में क्या होता है, काइट में 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, उसमें ये दोनों आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें 4 साइड्स इक्वल हैं, और 4 साइड्स किस में इक्वल होती है? रोम्बस में। रोम्बस में होती है। ये स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज द रोम्बस। ओके, नेक्स्ट इज, ये देखिए, यू कैन सी दिस इज ट्रेपेजियम, बट इट इज इररेगुलर। दिस इज इररेगुलर पॉलीगॉन, 4 साइड्स आपस में इक्वल नहीं है ना। इट इज अगेन इररेगुलर पॉलीगॉन एंड दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्यों है? क्योंकि इसकी एक पेयर जो अपोजिट साइड्स का है वो पैरेलल है, ठीक है। डब्ल्यू वी डब्ल्यू इज पैरेलल टू यू टी। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था। सो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलर पॉलीगॉन। अब इसमें से आपको बताना है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? मैंने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बताया था ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और उसका हर एक एंगल कितना मेजर करता है? 60 डिग्री। यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हो गए और तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, सो इट इज रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, फाइन। नाउ आइसोसेल्स ट्रायंगल, इट इज इररेगुलर। यस, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती है, थर्ड साइड जो है वो अनइक्वल होती है, इट इज इररेगुलर। फाइन। स्क्वायर, इट इज रेगुलर। स्क्वायर में 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेक्टेंगल, इररेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि उसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम आल्सो इररेगुलर पॉलीगॉन, उसमें भी 4 साइड्स इक्वल नहीं होती है। रोम्बस अगेन इररेगुलर पॉलीगॉन। इररेगुलर क्यों होता है रोम्बस? बिकॉज उसकी 4 एंगल्स इक्वल नहीं होते, उसकी साइड्स तो सारी इक्वल होती है रोम्बस की, बट उसके 4 एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज इररेगुलर। नाउ अ हेक्सागन ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ईच। हेक्सागन क्या होता है? कितनी साइड्स होती है हेक्सागन में? व्हाट? यस, उसमें साइड्स कितनी होती हैं? 6 साइड्स होती है हेक्सागन में, ठीक है। और उसकी हर एक साइड की लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज रेगुलर पॉलीगॉन। फाइन। नाउ ऑक्टागन, ऑक्टागन जिसमें 8 साइड्स होती हैं, ओके, ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर्स ईच। ऑक्टागन की हर एक साइड आपको इक्वल दी हुई है, मींस 2 सेंटीमीटर है हर एक साइड की लेंथ, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज आल्सो रेगुलर पॉलीगॉन। नाउ नेक्स्ट इज अ पेंटागन। पेंटागन मींस इन विच 5 साइड्स विल बी देयर with sides 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इस पेंटागन में तो सभी साइड्स की लेंथ अलग अलग है, मीन साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज इररेगुलर पॉलीगॉन। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, एंड ये दोनों क्वेश्चंस आपको आज होमवर्क में करने हैं, मैं लिख दूंगी। फाइन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। रफ स्केच बनाना है, बट यू विल यूज, रफ का मतलब पर्टिकुलर मेजरमेंट लेके नहीं बनाना, लेकिन स्केल पेंसिल यूज करना है।
ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर यानी जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ पेंटागन? 5 साइड्स। सो जो 5 साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए लेंथ में। एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। पेंटागन बनाने के बाद में उसके डायगोनल्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो मैं एक पेंटागन बना रही हूँ यहाँ पे जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। एक साइड मैंने ये ड्रॉ की है। ओके, सेकंड वन इज लाइक दिस। देख लीजिए आप किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। रफ बोल रहा है इसका मतलब जरूरी नहीं आप पर्टिकुलर मेजरमेंट लेके करो। मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं तो मैंने अपने खुद के हिसाब से लगाए हुए हैं। मैंने मेजरमेंट नहीं किया कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, पेंटागन में क्योंकि 5 साइड्स होती है, सो आई हैव टू मेक अ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स। यू कैन सी 5 साइड्स आर देयर, 1 2 3 4 5. Himanshu, you can leave and rejoin the class again. If the network is not proper, the screen is not clear. Okay. So now I am writing its name A, B, C, D, E. So this is regular pentagon. और इसका नेम क्या है? A, B, C, D, E. Its name is A, B, C, D, E, in which all sides are equal. Means AB is equals to BC is equals to CD is equals to DE is equals to EA. These are the 5 sides present in this pentagon. And because this is regular pentagon, so all sides will be equal. Okay. अब ये बोल रहा है इसके डायगोनल्स खींचने हैं, आपको डायगोनल्स ड्रा करने हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, ऑपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, इट इज कॉल्ड डायगोनल्स। तो यहाँ देखिए पहले मैं ए वर्टेक्स को डी वर्टेक्स से ज्वाइन कर रही हूँ, तो ये एक डायगोनल हो गया। ठीक है, फिर मैंने बी को डी से ज्वाइन किया, एक डायगोनल ये हो गया। फाइन, ये 2 डायगोनल्स हो गए। थर्ड डायगोनल है ये, जब मैं बी को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स ई से ज्वाइन कर रही हूँ। दिस इज द थर्ड डायगोनल। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से किस तरीके से ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने पहले से ड्रॉ करके नहीं रखा हुआ है। ये आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ जिससे आपको पता चले किस तरीके से ड्रॉ करना है। ओके, ए सी ये 4 डायगोनल है, और ई और सी को आप अगर ज्वाइन कर देंगे तो दिस विल बी 5th डायगोनल। So these are the 5 diagonals present in this pentagon. Okay, so diagonals के नेम क्या क्या हैं? ए सी, ए डी, देन बी से कौन कहाँ कहाँ स्टार्ट है? बी डी, बी ई, and the 5th one is between EC, E and C. Okay, so these are the 5 diagonals we have drawn in this regular pentagon ABCDE. फाइन, डायगोनल्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्टिसेस को अगर आप ज्वाइन कर दोगे लाइन सेगमेंट से, देन इट विल बी कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, तो ये 5 डायगोनल्स हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं? यस, 6। तो हमें एक ऐसा पॉलीगॉन बनाना है जिसमें 6 लाइन सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, सो आई एम मेकिंग इट, एंड बिकॉज इट इज रेगुलर, सो the length of each side of this hexagon must be equal. तो आपको ये अंदाजे से बनाना है, बिकॉज रफ स्केच बनाने को बोल रहा है, तो नो नीड टू मेजर। बट ऐसा भी मत करना कि बिल्कुल ही दोनों में डिफरेंस नजर आए। मान लीजिए एक आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया छोटा सा और दूसरा इतना लंबा ड्रॉ कर दिया, तो वो तो दोनों देखने में ऑब्वियसली अनइक्वल ही लगेंगे, वो फिर रेगुलर नहीं होगा। अगर एक आपने इतना किया है तो दूसरा इतना रखिए उसको, जितना वो उसको देखने में लगे कि हाँ ये दोनों क्लियर है, इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। ये 3 साइड्स मैंने बना दिए हैं। नाउ दिस इज 4th वन, this is 5th, and now the 6th one. So this is regular hexagon in which all 6 sides are equal to each other in the length. Okay, अब इसका नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। So sorry,
इस हेक्सागन का नेम मैंने लिखा है ABCDEF, ओके। अब इसमें लिखा हुआ है कनेक्ट एनी थ्री ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसके किन्हीं तीन वर्टिसेस को आपको ज्वाइन करना है टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, जिससे एक ट्रायंगल हमें मिल जाए। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए किन्हीं भी थ्री वर्टिसेस को करना है। ये आप ADE बना रहे हो, ठीक है। ये बेटा उल्टा बनेगा, मगर फिर देखने में अजीब लगेगा। क्या हम ABE बना सकते हैं, लाइक दिस, ABE। मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABE, थ्री वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, A B and E, तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब आपको लिखना है इसमें, नहीं बेटा सिर्फ एक ही ड्रॉ करना है। इसमें लिखा है ना कनेक्ट एनी थ्री ऑफ इट्स वर्टिसेस, किसी किन्हीं भी तीन वर्टिसेस को आपको ज्वाइन करना है टू मेक अ ट्रायंगल। सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनाना है इसमें, ठीक है, जितने पॉसिबल है उतने सारे नहीं बनाने, सिर्फ एक ट्रायंगल बनाना है। सो दिस इज, टर्न ऑफ दी स्पीकर। हाँ वो तो और भी बन जाएंगे ट्रायंगल्स, ऐसे तो AFE भी बन जाएगा ट्रायंगल, ओके। रेगुलर हेक्सागन, इसका नेम क्या है, ABCDEF, in which all sides are equal. What are the sides? AB is equals to BC is equals to CD is equals to DE is equals to EF and is equals to FA. These are six sides equal in this hexagon, hence it is regular hexagon. And triangle क्या होगा, triangle कौन सा बनाया है हमने, we have made the triangle ABE, सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनाना है आपको इसमें। ठीक है, सो ये एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया हमने, जिसमें सिक्स साइड्स हैं और हर एक साइड की लेंथ इक्वल है आपस में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती है बेटा, यस 8 साइड्स होती हैं, तो मुझे एक ऐसा पॉलीगॉन बनाना है जिसमें 8 साइड्स होंगी और सभी 8 साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 and the last one is 8, like this। ठीक है, तो ये क्या है आपका ऑक्टागन है जिसमें 8 साइड्स हैं। ठीक है, सो ABCDEFGH, तो इसका नेम क्या हो गया, ABCDEFGH, दिस इज द ऑक्टागन। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट फोर ऑफ इट्स वर्टिसेस टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल आपको इसमें ड्रॉ करना है जिसमें फोर वर्टिसेस को ज्वाइन करना है। तो देखिए अगर हम इनको आपस में वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें बिल्कुल बीचों बीच, ए को एफ से ज्वाइन कर दिया, बी को ई से ज्वाइन कर दिया, तो आप देख सकते हो ये ABEF किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, क्या नेम होगा इस क्वाड्रिलेटरल का, रेक्टेंगल, वेरी गुड। सो दिस इज रेगुलर ऑक्टागन and its name is ABCDEFGH, ये इसका नेम है, ओके। एंड साइड्स कौन कौन सी इक्वल होंगी, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DE is equals to EF is equals to FG is equals to GH and is equals to HA. These are the 8 sides, 1 2 3 4 5 6 7 8, these all sides are equal in this octagon, okay. And rectangle is rectangle ABEF, so this is the quadrilateral,
दिस इज द क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल ए बी ई एफ, जो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया क्योंकि वो लास्ट में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू हैव ड्रॉन। ठीक है, कि आपको जो आपने क्वाड्रिलेटरल बताया उसका टाइप भी बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो दिस इज रेक्टेंगल। ओके वैसे आप एक अगर यस, so this was the last question of exercise 5.6 and with this question your chapter 5 is completed now। ठीक है, आपका चैप्टर 5 कंप्लीट है। आज मैं आपका होमवर्क लिख देती हूँ। क्या आपका होमवर्क है आज? होमवर्क इज टुडे इज 2 February, exercise 5.6 question number 1 and 2 you have to do in the homework। ओके मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड करूंगी क्लास में। ठीक है, सो आफ्टर दिस आई टोल्ड यू वी विल डू एन एक्टिविटी ऑल्सो। एक एक्टिविटी भी करेंगे हम। ठीक है, तो किस तरीके से देखो 2 मिनट में आपको बता देती हूँ फटाफट से। स्टडी ऑफ 2D एंड 3D शेप्स एंड फिगर्स। ठीक है, 2D एंड 3D। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। 2D फिगर्स वो होते हैं जिन्हें हम प्लेन पे बनाते हैं और 3D फिगर्स वो होते हैं जिन्हें हम हाथ में पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाए हुए हैं दीज आर 3D फिगर्स एंड दीज आर 2D फिगर्स। ठीक है, 3D फिगर्स में क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, ये सब होते हैं। क्यूबॉइड का एग्जांपल जैसे आपका रूम है। क्यूब का एग्जांपल रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होती हैं तो वो क्यूबॉइड होता है। क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं, उसे क्यूब कहते हैं। सिलेंडर जैसे आपका वॉल क्लॉक का सेल होता है। सेल जो होता है, जो आपकी वॉच का जो सेल होता है, वो एग्जांपल है सिलेंडर का। स्फेयर यू नो, फुटबॉल, बॉल, एनीथिंग विच इज राउंड शेप वी कैन होल्ड इन द हैंड। और कोन जैसे आपकी आइसक्रीम कोन है, बर्थडे कैप है, कीप है, ये सब एग्जांपल है कोन्स के। अब इसमें 2D शेप्स कौन कौन सी आ रही है जिन्हें हम ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ तो हमने 3D फिगर्स भी किए हैं, लेकिन बेटा ये परफेक्टली ड्रॉ नहीं हुए। यहाँ पे क्या आप इनकी हाइट बता सकते हो? क्या ये पेपर से बाहर निकले हुए हैं? नो, हमने कोशिश की है 3D फिगर्स को प्लेन पेपर पे बनाने की, लेकिन ये परफेक्ट फिगर्स नहीं है। ओके तो देखिए इनमें कौन कौन से प्लेन 2D शेप्स आ रही है, 2 डायमेंशनल। इसमें रेक्टेंगल है, इसमें ये स्क्वायर बने हुए हैं सारे। इन दिस, ये जो बीच वाला पार्ट है ये है एक क्वाड्रिलेटरल, और ये जो ऊपर नीचे है दीज आर दी शेप ऑफ सर्कल्स। ठीक है, स्फेयर में ये छोटे छोटे सर्कल से मिलके बना हुआ होता है, और कोन में एक ट्रायंगल है और नीचे एक सर्कल है। ठीक है, तो ये 3D शेप है जो 2D शेप से मिलके बनी हुई है। ये सारी 2 डायमेंशनल शेप्स है जो हम परफेक्टली पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबसे मिलके ही ये सारी शेप्स बनी हुई है। ओके तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई 3D फिगर्स विद द हेल्प ऑफ 2D शेप्स एंड टू काउंट इट्स नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। 2D एंड 3D शेप्स मैंने आपको बता दी। अब ये जो 3D शेप्स होती है जिन्हें हम हैंड में होल्ड कर सकते हैं, उनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर, स्फेयर, कोन। इसमें नंबर ऑफ फेसेस ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। फेसेस क्या होते हैं? जिनसे मिलकर के 3D फिगर बनता है। एजेस क्या होती है? जहां पे 2 फेसेस एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है, और वर्टिसेस क्या होती है? जो कॉर्नर्स होते हैं किसी भी 3D शेप में। ठीक है, तो अभी हमने जो फिगर्स देखे थे उसमें एवरी 3D फिगर हैज सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। ठीक है, ये आपको कैसे करना है? प्रोजेक्ट नोटबुक में करना है। ये मैंने लाइनिंग वाले पेज पे बनाया हुआ है, तो लाइनिंग पेज पे ये पूरा मैटर लिखना है, और उसके सामने जो लेफ्ट साइड में ब्लैंक पेज होता है व्हाइट, उस पे आपको ये टेबल बनानी है पूरी। ये सब कुछ आपको उसी पे लिखना है। ठीक है, सो दिस इज योर एक्टिविटी। आई विल सेंड इट्स पीडीएफ इन द ग्रुप आल्सो। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।